मेरा नाम बालकिशोर बड़ाइक है। हम नामकुम अंचल रहने वाला हूँ, पिंडारकुम गांव का। मेरा 66 डिसमिल ज़मीन है। खाता नंबर 16 है, प्लॉट नंबर 48, जिसमें दलाल लोग मिली भगत करके, ब्लॉक से मिली भगत करके बेच दिए हैं, बुलडोज़र चला दिए हैं। अभी हम लोग जाते हैं मना करने तो धमकी देता है और बोलता है कि ज़मीन हम लोग का है, हम लोग खरीद लिए हैं। मारने पीटने का भी धमकी देता है। पंकज कुमार, रंजीत बोयार थाना में दिए थे सूचना, थाना वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं किया। 2-3 बार गए हम लोग। मुख्यमंत्री जनता दरबार उसमें भी गए थे और वहाँ भी एप्लीकेशन दिए थे, कहीं कोई सुनवाई नहीं। झारखंड में जमीन दलाली के नाम पर या फिर ऑनलाइन रसीद कटने या कटवाने की बात हमेशा सामने आती है और इस क्रम में कई एक बार ऐसा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है भुक्तभोगी परिजनों को कि ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है और उस कारण से उनकी ज़मीन दलाल द्वारा कब्जा करके बेची जा रही है। इस वक्त हम रांची जिला अंतर्गत नामकुम क्षेत्र स्थित पिंडारकुम बस्ती में है। खसीदाग ओपी क्षेत्र अंतर्गत यह बस्ती आता है और हमारे साथ मौजूद है शिवशंकर बड़ाइक और उनके फैमिली। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनके ज़मीन में क्या हुआ, किस तरह की समस्या है। मेरी 1943 में मेरा दादाजी ज़मीन को लिए हुए थे और तब से हम लोग आज तक खेती बाड़ी करते आए हैं। अचानक दलाल लोग हमारे खेती में बुलडोज़र चला दिए, यानी जेसीबी चला के समतल करके अपना खेती को नष्ट करके और इस ज़मीन को हमने खरीदे हैं बोला और अब अपना कब्जावारी करना चाहिए। कौन बुलडोजर चलाया? दलाल लोग हैं, माफिया लोग हैं और जो बोलते हैं कब्जावारी जो करने आए हैं वो बोलते हैं कि हम लिए हैं, इनसे लिए हैं। तो हम लोग जब उनके दादाजी से लिए हैं तो उनसे पोता से वो बोलते हैं, उनका पोता का नाम लेते हैं। तो इस तरह करके हम लोग को धमकाया जा रहा है। थाना भी गए हैं, हर जगह गए हैं, पर इसका सुनवाई हम लोग के पास में नहीं हो रहा है। इस कारण वो लोग हम लोग को दबा करके मारपीट करके वहाँ से भगाना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि 1943 में इनके दादाजी के द्वारा ज़मीन खरीदी गई थी, यानी यूँ कहें कि 1932 की बात हमेशा से होती है। 1932 खतियान के बाद 1943 आता है, तो इसे खतियान ही माना जाए। यदि ये खतियानी ज़मीन है फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? किस तरह का विवाद? ऑनलाइन नहीं हुआ है और आपकी ज़मीन पे कोई दूसरा कोई मैंने दावा कर रहा है। तो किस आधार से दावा कर रहा है? आप लोग तो लगातार वहाँ खेती करते थे। कर रहे थे, लेकिन वही लोग बोल रहे हैं कि दबंग वाला काम कर रहा है ना। हम लोग थाना गए, थाना के बाद में रोकने गए तो मारपीट करना शुरू। लोग बात ही नहीं समझ रहा है हम लोग का। कागज उगज कुछ देखना नहीं चाहता है, दबंगगिरी दिखा रहा है। 1943 से लगातार खेती करते आ रहे हैं और खेती बाड़ी करने के बाद ये स्थिति झारखंड की है, ये हालात है। इससे आप लोग का ज़मीन पर दूसरा कोई आ रहा है? दलाल लोग इससे उससे बोल रहा है कि हम उससे खरीदे हैं, वो बोल रहा है उससे खरीदे हैं, और लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं कि हम लोग का है। आप लोग लगातार वहाँ खेती कर रहे हैं? हाँ, कर रहे थे। इस साल भी की? हाँ, इस साल भी। क्या क्या खेती की? धान का खेती होता है। तो हर साल आप लोग खेती करते हैं, तो अचानक से कैसे आ गया? दलाल लोग बोलता है कि हम इससे खरीदे हैं, उससे खरीदे हैं। हम लोग तो बिक्री नहीं किए। कितना ज़मीन? 66 डिसमिल। पूरा ज़मीन बेच दिया? पूरा ही हो गया है। लोग जाते हैं तो रसीद कटाने के बाद पर क्या बोला? वो लोग खाली अभी जो है इसमें ऑनलाइन का सिस्टम है तो बोलते हैं कि ऑनलाइन से ही कटेगा। हम लोग जो पहले कटाते तो वो सिस्टम नहीं चल रहा है वहाँ, तो हम लोग इसीलिए आवेदन दिए थे ब्लॉक में कि ऑनलाइन मेरा हो जाए ताकि हम अगला रसीद कटा सकें। तो इसीलिए हम लोग आवेदन जनता द्वार में। आपके हाथ में कागज है, आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जनता दरबार में भी आप गए थे, क्या बोला? उसमें बोला कि ठीक है, एप्लीकेशन भरी, अब भर दिए। उसके बाद 2-3 बार ब्लॉक जाके पता किए तो कुछ उसमें कोई कार्रवाई नहीं। आज कोई पदाधिकारी यहाँ पर ब्लॉक को फ़ोन किया? नहीं, विधायक के पास गए थे तो विधायक जी सीओ को डायरेक्ट फ़ोन किए थे हम लोग के सामने। अच्छा, सीओ क्या बोले? उस समय तो वहाँ पर बोले ठीक है, देख लेंगे। यानी ये ठीक है, देख लेंगे, कर देंगे वाली बातें तो होती है, लेकिन हकीकत में यही हालात है। क्योंकि जब बात ज़मीन की आती है तो इस पर दलाली का मौका हर किसी को मिलता है, चाहे वो अधिकारी, पदाधिकारी या फिर कोई दबंग किस्म का आदमी। आखिर आप अब क्या चाहते हैं? जानते हैं बच्चन साथ दे रहा है ना, तो उसको धमकी दे रहा है। घर आके धमका रहा है कि घर से निकाल के मार देंगे। ऐसे दबंगगिरी दिखा रहा है। कौन बच्चन धमकी देने वाला कौन? पंकज कुमार थे और रंथू था। पंकज कुमार और रंथू आया था, घर आके धमका के गया है। क्या किस तरह का धमकी?
धमकाया कि घर से निकाल के मार देंगे, तुम साथ देते हो बच्चन, ये लोग का साथ दे रहे हो, कह के धमका के चला गया। आप लोग थाना में भी गए थे कृषिदार थाना में? थाना में हम लोग गए तो फिर थाना वाले भी 3 बार हम लोग थाना में गए। थाना वाला कहता है कि एप्लीकेशन लिखो, कैसे जाएंगे एप्लीकेशन जबकि दिए हुए थे। नोटिस आया, हम लोग आज फिर गए थे, हम लोग नोटिस भी थे। फिर बड़ी मुश्किल से थाना वाला आया, थाना के सामने पुलिस के सामने गाली गुप्ता कर रहा था वो लोग। थाना वाला आया फिर भी काम नहीं रुका, तो क्या करें हम लोग। स्थिति काफ़ी भयावह हुआ है क्योंकि राजधानी रांची समेत आसपास के जितने भी शहरी इलाका है, ज़मीन के नाम पर ख़ास तौर पर जिस तरह से ज़मीन दलाली और इस पर मौतें और फिर मारपीट और गोलीबारी या फिर यूँ कहे कि घटनाएं जिस तरह से दिन ब दिन सामने आती है, उस नतीजे को देखते हुए, उस परिणाम को देखते हुए यहाँ के प्रशासन और सरकार को इस पर भी खास ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें सार्क न्यूज़ के साथ। नमस्कार।